हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑल अबाउट द PYO पॉइंट ऑफ टेस्ट और की पॉइंट के बारे में। हम इसे किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं। क्या क्या होता है, बहुत लोग ऑर्डर फ्लो, इनबैलेंस या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे लोग मार्क करते हैं तो हमें पहचान नहीं पाते हैं वहाँ पर कि कौन सा की लेवल मार्क करना चाहिए, कौन सा POI हमें मार्क करना चाहिए फॉर द एंट्री। क्योंकि जब भी शेस्टर ब्रेक होते हैं तो मल्टीपल POI क्रिएट होते हैं, इसलिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है आपके लिए कि वहाँ पर कौन सा POI पॉइंट काम करेगा आपके लिए, किस पे हम एंट्री बना सकते हैं, कौन सा हमारे लिए हाई प्रायोरिटी होगा। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ में आएंगे किस तरीके से POI पॉइंट हमें खोजना चाहिए और किस तरीके से मार्क करना चाहिए और किस तरीके से हमें एंट्री करना चाहिए। अभी तक आपने जो भी POI के लिए आप की लेवल्स के लिए मार्क करते थे वो ज़्यादातर ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर फ्लो आपको फेल होता था। तो ये सारा हम देखेंगे इस पॉइंट में क्यों फेल होता था। आप पूरे अच्छे तरीके से समझ पाओगे किस तरीके से हमें कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आप लास्ट में तक इस वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए और कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। क्या इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है हमें कौन सा टाइम फ्रेम लेना चाहिए। तो हम बता दें, अगर आप एक आवर का टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो 5 मिनट का मिनिमम लेना चाहिए। अगर आप 15 मिनट के हायर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो आपको 2 मिनट पे देखना चाहिए। और अगर आप इससे ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पे जाना चाहते हैं 4 आवर्स पे, तो आपको 4 आवर्स पे हायर टाइम फ्रेम लेना चाहिए और 50 मिनट्स पर लोअर टाइम फ्रेम आपको चूज करना चाहिए। इस तरीके से आप टाइम फ्रेम चेंज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो या फिर आप कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम POI को मार्क कर सकते हैं और किस तरीके से आप चाहे POI 5 बने, 6 बने या फिर 2-3 बने, हम किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं, किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। कितने भी POI बने आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल तरीका फॉलो करना है और POI पे एंट्री लेना है। दोस्तों, हमने BTC का चार्ट लिया है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे और यहाँ से हम देख रहे हैं कि चार्ट में ये बुलिश की तरफ ऊपर जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हम इम्बैलेंस खोजते हैं फॉर बाई या फिर ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक खोजते हैं फॉर द बाई के लिए। यहाँ पर नोटिस करो कि मार्केट स्ट्रक्चर है बिल्कुल वो बुलिश है ऊपर की तरफ, और तो हमें यहाँ वेट करना होगा कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले, उसके बाद हमें बाई करने का खोजना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक का स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेकअप स्टेज इसलिए हो कि मार्केट ने यहाँ पर इंडस्टमेंट लिया। इसके बाद सबसे बड़ा हाई प्रायोरिटी होती है, मार्केट यहाँ इंडस्टमेंट लेने के बाद ऊपर की तरफ निकल जाता है। अगर यहाँ पर फिर से देखोगे तो मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया और इंडस्टमेंट यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, फिर यहाँ से कुछ अगेन इंडस्टमेंट क्रिएट किया कुछ इस तरह से। और यहाँ हम अगर पिछले इम्बैलेंस को देखें तो यहाँ पर इसने स्वीप किया, उसके बाद यहाँ पर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर यहाँ बाई की तरफ हम देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने मिटिगेट किया, मिटिगेट करने के बाद यहाँ से ये फिर हायर बनाए ऊपर की तरफ निकल गया है। यहाँ से मिटिगेशन करने के बाद हम यहाँ प्लान कर सकते हैं फॉर द बाई के लिए। अब हम आगे देख सकते हैं कि मार्केट ने इस POI को यहाँ पर स्वीप किया, स्वीप करने के बाद हम यहाँ प्लान कर सकते हैं फॉर द बाई के लिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसने चॉप क्रिएट की। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसने एक चॉप क्रिएट किया, चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इम्बैलेंस खोजेंगे, जहाँ पर वो पुल बैक लेके वहाँ से हम बाई की तरफ देख सकते हैं। उसके बाद पुल बैक का वेट किए, उसके बाद हम देखें मार्केट ने यहाँ पर फिर बैकअप क्रिएट किया। यहाँ पर हम देखें तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने जो मिटिगेट किया, यहाँ पर मिटिगेट करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से हम बाई का प्लान कर सकते हैं आफ्टर मिटिगेट दिस पॉइंट, क्योंकि मार्केट ने इस पॉइंट पर इंडूसमेंट लिया, इसलिए हम यहाँ पर बाई का प्लान कर सकते हैं फॉर दिस पॉइंट। उसका हम देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पर एक चौक क्रिएट कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर, और स्ट्रक्चर यहाँ से बुलिश से बेरिश की तरफ चेंज हो गया है। जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है बुलिश से बेरिश की तरफ, तो उससे उस कंडीशन में क्या होता है, मास्टर का जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है बेरिश की तरफ। तो हम फॉर द सेल के लिए हम प्लान करेंगे, खोजेंगे ऑर्डर ब्लॉक और POI। हमें सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के यहाँ सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पुल बैक भी लेते हुए हमें दिख रहा है, इसलिए हमें
यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चेंज ऑफ करेक्टर भी एक तरीके से ये POI हो सकता है, एक तरीके से इम्बैलेंस हो सकता है। इस वजह से हम यहाँ पर डायरेक्ट सेल नहीं करते हैं, इसलिए हमें वेट करना है मार्केट एक पुल बैक ले जहाँ पर POI का मिटिगेशन हो या फिर इम्बैलेंस क्रिएट हो, फिर हम वहाँ से ले आके पुल का बेरिस की तरफ हम सेल कर सकते हैं। हम देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से ड्रॉप करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपका इंडूसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका इंडूसमेंट है। और यहाँ पर मार्केट हमें मिटिगेट होते हुए दिख रहा है, यहाँ से हम बेरिस की तरफ सेल का प्लान कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर अगेन ब्रेक अपर रजिस्टर क्रिएट कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पे खोजेंगे कहाँ मार्केट ने इम्बैलेंस या फिर मार्केट ने इमिग्रेट किया है, जहाँ से पुल बैक लिया है, या की पॉइंट हम खोजेंगे जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर इस इम्बैलेंस को यहाँ पर मिटिगेट किया है, और यहाँ से हम फिर से बाइक सेल की तरफ अपना पोजीशन बना सकते हैं यहाँ से। उसका हम देखेंगे, हम देख सकते हैं जो पहला ऑर्डर फ्लो है कुछ यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है, जो कि यहाँ पर मिटिगेट हुए हमें दिख रहा है। उसका दूसरा ऑर्डर फ्लो जो यहाँ पर बन रहा है, जो कि हमें मिटिगेट होते हुए नहीं दिख रहा है, जो आगे मिटिगेट हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं फॉर द यहाँ इम्बैलेंस, इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि या फिर प्लान कर सकते हैं फॉर द सेल के लिए, फॉर खोज सकते हैं POI, और जो ऑर्डर फ्लो होगा, जो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक होगा वो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर ही मिटिगेट होते हुए फिर यहाँ से नीचे की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। इस तरीके से यहाँ पर POI क्रिएट हुआ है और की पॉइंट है जो हम मार्क करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर सेल की तरफ से हम पोजीशन बना सकते हैं। इसलिए ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक हमें किसी काम का नहीं है, जबकि नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक काम का है। वहाँ पे देखते हुए हम यहाँ से बाय की तरफ या फिर यहाँ पे देखते हुए सेल की तरफ हम पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ से हम जो रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ से कुछ इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसका जो ये रेशियो ये रहेगा, और कुछ इस तरीके से ऊपर उसके ऊपर रख सकते हैं, और इसका जो नीचे वाला पोजीशन है कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर रिस्क रिवार्ड मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं रिस्क रिवार्ड जो है 1:9 का बन रहा है, और इस तरीके से हम पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरीके से आप POI और की लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पर, और इस तरीके से आप और भी बैक टेस्ट करके इस पोजीशन को आप देख सकते हो किस तरीके से हम की पॉइंट, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। उस तरीके से हम अपना रिस्क रिवार्ड भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।